कल अब नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह होगा। दरअसल 2 डिप्टी सीएम और 10 मंत्री कल शपथ ले सकते हैं। पीएम मोदी और अमित शाह भी इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। तो मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में सुबह 11 बजे से शपथ ग्रहण समारोह होगा। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस समारोह में शामिल होंगे। तो 2 डिप्टी सीएम और 10 मंत्री कल जहां शपथ ले सकते हैं, तो वहीं पीएम मोदी और अमित शाह भी कल मध्य प्रदेश आ सकते हैं। मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में इस शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जा सकता है। दरअसल कल मध्य प्रदेश को उसका नया मुखिया जहां मिल चुका है। डॉक्टर मोहन यादव अब मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री होंगे और अब कल उनका शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। 2 डिप्टी सीएम के साथ में 10 मंत्री भी कल शपथ ले सकते हैं। जहां आपको बताते चले कि मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में सुबह 11 बजे से शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन होगा। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी कल इस समारोह में शामिल होंगे। तो कल नए मुख्यमंत्री का जहां शपथ ग्रहण समारोह होना है और ऐसे में पीएम मोदी और अमित शाह भी कल इस समारोह में शामिल हो सकते हैं, यानी कि वे मध्य प्रदेश कल पहुंच सकते हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी प्रखर हमारे साथ में जुड़ गए हैं। प्रखर, मध्य प्रदेश को अब आखिरकार बड़े इंतजार के बाद उसका मुखिया मिल चुका है। डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के अब नए मुख्यमंत्री हैं। कल शपथ ग्रहण समारोह की बात चल रही है, क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, मध्य प्रदेश को एक लंबे इंतजार के बाद अपना नया मुखिया मिल गया है। देखिए, चुनाव परिणाम आने के लगभग 8 दिन तक इंतजार हुआ और फिर कल जाकर फाइनली आखिरकार ये एक निर्णय हुआ। विधायक दल की बैठक बीजेपी की जब हुई तो एक अप्रत्याशित नाम, तीसरी पंक्ति में जो ग्रुप फोटो के दौरान बैठे हुए थे डॉक्टर मोहन यादव, उन्हें विधायक दल की बैठक के बाद प्रदेश का नया मुखिया जो है वो स्वीकार कर लिया गया 163 बीजेपी के विधायकों के द्वारा। अगर इसी में बात की जाए तो अब कल जो है डॉक्टर मोहन यादव प्रदेश के 19वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे। मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में ये कार्यक्रम सुबह 11 बजे रखा गया है, जिसमें अब माना जा रहा है कि चूंकि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह इस पूरे चुनाव को बीजेपी के लिए लीड करते हुए नजर आए, वहीं से पूरी रणनीतियां बनती रही। तो ऐसे में अब ये जब मास्टर स्ट्रोक मोदी और शाह का था, तो ऐसे में अब माना जा रहा है और एक संभावित जो नाम सामने आए कि मोदी और शाह इस शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत कर सकते हैं। चूंकि जीत भी बड़ी है और नाम भी नया है, एक युवा नाम, और बीजेपी के लिहाज से देखें तो अगले 2 दशक की राजनीति का केंद्र जो है वो अब डॉक्टर मोहन यादव होने जा रहे हैं। तो ऐसे में बीजेपी के दोनों शीर्ष नेतृत्व यानी कि प्रधानमंत्री मोदी जो आज बीजेपी के सबसे बड़े नेता हैं, और वहीं बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो सकते हैं। वही अगर बात की जाए तो इस शपथ ग्रहण समारोह में न केवल मुख्यमंत्री बल्कि 2 उप मुख्यमंत्री यानी कि जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला का भी शपथ ग्रहण होगा। और साथ में बात की जाए तो मुख्यमंत्री और 2 डिप्टी सीएम के साथ लगभग 10 मंत्रियों का शपथ ग्रहण हो सकता है। ये जो खबरें अब सामने आ रही है कि इसी दिन शपथ ग्रहण के दिन ही 10 मंत्रियों की भी शपथ होगी, जिनमें कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो सीनियर विधायकों को मौका पहली खेप में मंत्री बनने का दिया जा सकता है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है अब कि जो मंत्री तमाम बनाए जाएंगे, चाहे कल जिनका शपथ ग्रहण हो या फिर आगे आने वाले जितने भी मंत्रिमंडल विस्तार हो, माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं 2024 के लोकसभा चुनाव के अनुरूप ही ये मंत्रिमंडल के चेहरे कहीं ना कहीं होंगे। तमाम जाति और सामाजिक समीकरणों को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए ये मंत्रिमंडल में तमाम चेहरे अब सामने आ सकते हैं। हालांकि कौन मंत्री होंगे, कौन शपथ लेंगे कल मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ, ये कहना काफी कठिन हो जाता है। चूंकि जिस तरीके से खुद मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया, उन्हें विधायक दल का नेता चुना गया, काफी बोल्ड डिसीजन इस बार बीजेपी ने लिए हैं अपने इस पूरे चुनावी अभियान में। अगर देखें, अभियान से लेकर विधायक दल के नेता तक कई ऐसे निर्णय हैं जो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो एक अप्रत्याशित निर्णय बीजेपी के रहे हैं। तो ऐसे में कौन मंत्री होंगे मोहन यादव के मंत्रिमंडल में, ये कहना मुश्किल है। लेकिन कहीं ना कहीं बिल्कुल ये साफ है कि अब जो भी रणनीति है, जो भी नाम होंगे, मोहन यादव की ही तरह अगले कई सालों की राजनीति को देखते हुए, अगले कई
कई साल की पार्टी के भविष्य को देखते हुए ये नाम सामने आएंगे और कल मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ भी कुछ इसी तरीके के नाम शपथ ग्रहण समारोह में मंत्री के रूप में भी शपथ लेते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं बेहद ही दिलचस्प हो जाएगा प्रखर, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी शुरुआती दौर से निर्णय ले रही है, काफी चौंकाने वाले खुलासे बीजेपी करती है। अब ऐसे में मंत्रिमंडल में किन्हें शामिल किया जाएगा, किसे मंत्री का भार दिया जाएगा, ये देखना भी बेहद दिलचस्प होगा। और जहां अनुमान की लगातार हम बात करते हैं, तो अब ऐसे में कहीं ना कहीं अनुमान लगाना बेहद मुश्किल भी इसलिए भी हो जाता है क्योंकि बीजेपी अक्सर ही चौंकाने वाले खुलासे न सिर्फ मध्य प्रदेश में बल्कि छत्तीसगढ़ में भी हमने देखा कि कई बड़े चौंकाने वाले ऐलान बीजेपी ने किए हैं। अब ऐसे में एक बड़ा सवाल बना है कि आखिरकार कल जब 10 मंत्री शपथ लेंगे तो उन 10 मंत्रियों में किन किन के नाम शुमार होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से बीजेपी के चाहे हम देखें जन आशीर्वाद यात्रा का डिसीजन जो रहा, पूरी तरीके से बदली हुई जन आशीर्वाद यात्रा थी। वही बात की जाए तो एक कॉमन लीडरशिप में चुनाव लड़ने की बात थी, वो भी काफी बोल्ड डिसीजन था उस समय जब आपकी सरकार कहीं ना कहीं स्टेट में, राज्य में मौजूदा रही हो, और उसी दौरान इस तरीके के निर्णय कहीं ना कहीं चौंकाने वाले थे। उसी तरीके से अगर देखें तो तमाम जो कल भी डॉक्टर मोहन यादव को लेकर निर्णय सामने आया, क्योंकि अगर बात की जाए तो डॉक्टर मोहन यादव वो नाम है जो कहीं से कहीं तक दावेदारी में शुमार नहीं थे मुख्यमंत्री पद की, विधायक दल के नेता के, और खास तौर पर ऐसे जब दावेदार यानी कि शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल जैसे दावेदारों की मौजूदगी होते हुए भी डॉक्टर मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाना एक काफी बोल्ड डिसीजन रहा है पार्टी का। तो बिल्कुल इसी तर्ज पे ही अगर देखें तो कुछ भी कहना बीजेपी के विषय में, कुछ भी अनुमान लगाना कहीं ना कहीं एक केवल कोरे अनुमान हो जाते, हवा में तीर छोड़ने के समान कई बार हो जाते हैं, क्योंकि कई चुनावों में देखा गया है, कई राज्यों में देखा गया है, ना केवल मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में, गुजरात में देख लिया जाए या फिर महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश में भी देख लिया जाए, तो तमाम राज्यों में जिस तरीके से बीजेपी की रणनीति रही है, कहीं ना कहीं चौंकाने वाले फैसले, चाहे जब योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है तो उस समय भी याद कीजिए किस तरीके से कई और नाम सामने आ रहे थे, लेकिन जो नाम सामने आए वो डिप्टी सीएम बन के रह गए, लेकिन योगी का नाम जो सबसे नीचे चल रहा था वो सबसे ऊपर आके मुख्यमंत्री बन गया। महाराष्ट्र में देखा जाए एकनाथ शिंदे कहा जा रहा था डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे, लेकिन उनको सीएम बना के देवेंद्र फडणवीस को डिप्टी बना दिया। लोकसभा चुनाव की भी बात की जाए तो नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने थे 2013 में, तो इसी तरीके से जब दावेदारों की बात करें तो वहां भी कई दावेदार थे, चाहे बात की जाए आडवाणी की बात की जाए, उस समय के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह की बात की जाए, या फिर अरुण जेटली की ही बात की जाए, या नितिन गडकरी की बात की जाए, ये तमाम चेहरे उस समय पीएम पद की रेस में आगे थे। लेकिन नरेंद्र मोदी ऑल ऑफ द सडन कहां से उनको पार्टी ने निकाला, क्योंकि 15-20 साल की राजनीति पार्टी वहां से सेट करती हुई चली थी, और इसी लिहाज से मध्य प्रदेश में भी वही देखने को मिला। अगले 15 साल की राजनीति किस तरीके से चलेगी, और खास तौर पर ये तो जो सिलसिला है ये मध्य प्रदेश में वीडी शर्मा के प्रदेश अध्यक्ष बनने से ही शुरू हो गया था, यानी कहा जाए सेकंड लाइन लीडरशिप की तरफ बीजेपी बढ़ रही है। और इसी तरीके के नाम अगर हम देखें तो हमें जो मंत्रिमंडल है उसमें भी बिल्कुल देखने वाली बात होगी। खैर प्रखर, ये तो कि कल जब 10 मंत्री शपथ लेंगे तो आखिर उन 10 मंत्रियों में किन के नाम शुमार होंगे और उन्हें किस पद की जिम्मेदारी दी जाएगी।